हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक। चैप्टर 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए हम देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। स्टूडेंट्स, आप सबको ये ध्यान रहे कि आप कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ फेयर करेंगे। ठीक। चलिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंड। मैटर इन आवर सराउंड। मैटर इन आवर सराउंड। ठीक। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर इन आवर सराउंड। चलिए अभी इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, पदार्थ या द्रव्य, इसमें पहली हेडिंग ये आता है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये लास्ट में पदार्थ है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है उसको बताना है। ठीक। तो पहले पदार्थ है, पदार्थ देखा जाता है, किसी कहते हैं। सबसे पहले पदार्थ है द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य, हेडिंग डालते हैं पदार्थ या द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। मैटर। अभी ये क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। चलिए ठीक है, इसके बारे में तो ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये पदार्थ होता क्या है और द्रव्य क्या होता है। दरअसल क्या है कि पदार्थ और द्रव्य वह एक ही का नाम है, चाहे पदार्थ हो या द्रव्य, दोनों एक ही है। ठीक। अभी पूछा जाए कि पदार्थ और द्रव्य किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं 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 ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, कुछ द्रव्यमान मान हो और स्थान घेरने की क्षमता पाई जाए, और कुछ स्थान घेरे, कुछ स्थान घेरे, कुछ स्थान घेरे या घेरता हो। ठीक। चलिए, घेरता हो। ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ क्या करें, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती हो। द्रव्यमान मीन्स होता है वस्तु में उपस्थित भार। वस्तु में उपस्थित भार को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक। अब इसमें आ गया कुछ द्रव्यमान हो, मतलब वजन कुछ वजन हो और स्थान घेरती हो। जैसे सिर्फ एक चीज है जिसको छोड़ करके बाकी सब पदार्थ क्या है, द्रव्य है। सिर्फ धूप को छोड़ के, जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश को छोड़ के बाकी सब क्या है, द्रव्य या पदार्थ। ठीक। अभी इसमें हम जैसे स्थान और द्रव्यमान, अभी द्रव्यमान देख लेते हैं अगली हेडिंग। द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। इसमें लिख सकते हैं द्रव्यमान। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मास, MASS। ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। अरे द्रव्यमान क्या होता है, लिख सकते हैं द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित
भार भार को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, मान कहते हैं। ठीक, क्या है? द्रव्यमान कर रहा है। किसी वस्तु में उपस्थित उस वस्तु का भार क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। उस वस्तु का भार क्या कहलाता है? द्रव्यमान। अरे जैसे ये क्या है? ये मार्कर है। ठीक, मार्कर है। अब ये क्या द्रव्य है, पदार्थ है या नहीं है? हाँ जी, ये द्रव्य भी है और पदार्थ भी है। अब कैसे पता किया जाए? देखिए, इसका जो है कुछ वजन इसमें होगा। इसमें क्या होगा? कुछ वजन पाया जाएगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम जो कुछ होगा। यह इसमें जब द्रव्य मतलब वजन पाया जाए तो हम द्रव्यमान करते हैं। उसके बाद स्थान घेरने की क्षमता, स्थान घेरने की क्षमता। जैसे ये क्या है? मान लीजिए ये डस्टर है। अब डस्टर पे हम इस पे रखेंगे तो क्या होगा? ये देखिए इतना स्थान घेर लिया। देख लीजिए करीब से थोड़ा मार्कर ने स्थान को घेरा। जितना स्थान घेरा उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम? स्थान घेरने की क्षमता या आयतन। उसे क्या कहते हैं? स्थान घेरने की क्षमता या आयतन। ठीक, चलिए अभी हम द्रव्यमान हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा नोट एक लिख लें। नोट, हाँ इतना पढ़ लिख लें, उसके बाद हम फिर नोट बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इसमें हम नोट देखते हैं। एक नोट लिखिए। नोट, नोट में लिखें प्रकाश को छोड़कर, प्रकाश को छोड़कर सभी वस्तु क्या कहलाते हैं? प्रकाश को छोड़कर सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है, पदार्थ कहलाती हैं। अभी क्या कह रहा है? प्रकाश को छोड़कर सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाते हैं। हाँ ये तो ठीक है। अभी जैसे बात की जाए हवा की, जो हमारी वायु होती है, क्या वायु में कुछ द्रव्यमान होता है? हाँ जरूर होता है। उसको हम क्या करेंगे? गुब्बारे में भर के उसको तौल सकते हैं। ठीक, और स्थान भी घेरती है, जो एयर है स्थान घेरती है। ठीक, और कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान पाया जाए, परंतु कह रहा है कि प्रकाश को छोड़कर सभी वस्तु क्या है? सभी वस्तु पदार्थ कहलाती है, प्रकाश को छोड़कर। अच्छा प्रकाश, हाँ प्रकाश वह वस्तु है जिसको हम न तो पकड़ सकते हैं और न ही तौल सकते हैं। प्रकाश को न तो पकड़ सकते हैं और न ही तौल सकते हैं। हाँ, वह स्थान भी नहीं घेरती, वह स्थान भी नहीं घेरती। हाँ, प्रकाश की वजह से हम लोग क्या देख सकते हैं? प्रकाश की वजह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम इसको आगे चलते हैं। साथ इसके आगे थोड़ा सा गुड, बहुत बढ़िया, लिखते रहे। चलिए अभी हम देखते हैं भार। अगली हेडिंग है भार, जिसको वेट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहता है? वेट, WEIGHT, वेट। ठीक, क्या है? वेट। वेट मीन्स क्या होता है? भार। अभी हम पढ़ते हैं भार के बारे में। भार और द्रव्यमान में कुछ तो अंतर है। भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार वह होता है जैसे पृथ्वी जिस वस्तु को जितना बल से खींचती है उसी को क्या कहते हैं? उस वस्तु का भार। चलिए लिखते हैं पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से
अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का भार, उस वस्तु का भार कहा जाता है। अरे पृथ्वी क्या आकर्षित करती है? हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसको मैग्नेटिक पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पावर। ठीक, पृथ्वी, अब भार ये है, भार इसमें क्या होता है? भार और द्रव्यमान में भार हर जगह पे बदलता रहता है, परंतु द्रव्यमान सेम रहता है। भार बदलता रहता है, इसमें हम नोट भी लिख सकते हैं। नोट, एक नोट बनता है, नोट पृथ्वी पर, या तो सीधा लिखते हैं, भार जगह जगह पर, जगह जगह पर बदलता रहता है, बदलता रहता है, परंतु द्रव्यमान एक समान रहता है, एक समान, एक समान रहता है। ठीक, जैसे अब भार की बात की जाए तो जो भार है, अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम। अब पृथ्वी से नीचे भी जाएंगे तब भी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी जहां पर हम खड़े रहते हैं वहां पर हमारा केंद्र बन जाता है। क्या होता है? केंद्र। अभी उससे जब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर मैग्नेटिक पावर कम होता है। अब नीचे जाएंगे तो वहां से अपना केंद्र छोड़ रहा है, जब केंद्र छोड़ेंगे क्या होगा? वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, जिसके कारण भार हमारा कम और ज्यादा होता है। ठीक, अगर वही बात की जाए कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी पे है, पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगती है। कहते हैं कि अभी बॉल को फेंको, उसका बहुत वेग से नीचे आती है। हाँ, वेग से तो आती है, परंतु ऊपर का मैग्नेटिक पावर बहुत ऊपर है। अभी अगर ऐसा होता तो क्या जो प्लेन उड़ती है, प्लेन नीचे ना आ जाती, सीधा नीचे आ जाती ना। तो इसी कारण ऊपर जाने पर मैग्नेटिक पावर कम लगती है। ठीक, चलिए लिखिए इसको। चलिए अगली हेडिंग हम लिखते हैं आयतन। आयतन, आयतन जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ठीक, चलिए इसको हम देखते हैं, आयतन को, वॉल्यूम को। आयतन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरी गई स्थान को हम कहते हैं आयतन। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई स्थान को आयतन कहते हैं। लिख लो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा घेरी गई आयतन, घेरी गई स्थान, घेरी गई स्थान, घेरी गई स्थान उस वस्तु का आयतन कहते हैं। उस वस्तु का आयतन कहलाता है, कहलाता है। ठीक, किसी वस्तु द्वारा घेरी गई स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन। इसको हम कैपिटल वी से निरूपित करते हैं। क्या? कैपिटल वी से। इसको हम कैपिटल वी से दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं।
ठीक, चलिए और आगे हम देखते हैं। चलिए लिखें नेक्स्ट हेडिंग। एक और हेडिंग आती है इसमें, ऊर्जा। ऊर्जा जिसको एनर्जी कहते हैं, जिसको एनर्जी कहा जाता है। अभी ऊर्जा और एनर्जी में अंतर। ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। सीधा लिखते हैं, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहा जाता है, ऊर्जा। ठीक, इसको हम कैपिटल ई से भी निरूपित कर सकते हैं। किससे, कैपिटल ई से। चलिए हम इसको कैपिटल ई से निरूपित कर दें। ठीक, जल्दी इसको लिखें और कॉपी पेन लेकर लिखते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक करिए। ठीक, जब आप लोग लाइक करते रहेंगे हमारा भी दिल करेगा कि और अच्छी सी वीडियो बनाए। तो प्रयास करेंगे हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। इसमें जो थोड़ी लाइकिंग आ रही है इसके लिए तो थोड़ा भाई आप लोगों को कष्ट थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। चलिए अभी इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है ना, कोचिंग है, कोचिंग पे हम वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर खुला पूरा है, तो इसी कारण थोड़ा सा लाइट आ रही है। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में पदार्थ का भौतिक स्वरूप किस प्रकार से होता है, इसको भी देखते हैं। ठीक, अभी पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है, किस वस्तु से मिलकर बना है, उसको हम देखते हैं। ठीक, चलिए अभी अगली हेडिंग डालिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। चलिए पदार्थ की जो भौतिक स्वरूप है वो किसे कहा जाता है, कहा जाता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखिए पदार्थ, पदार्थ छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कर बना होता है, होता है। ठीक, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हाँ ये बात सही है, पदार्थ को क्या अपने आंखों से देख सकते हैं, नहीं। ठीक, पदार्थ को लिख लेते हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से
नहीं देख सकते, देख सकते। ठीक, कहा गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, चलिए अब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक, भौतिक अवस्था में अभी अगली हेडिंग हम डालते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। ठीक, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है? यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 3 टाइप्स की होती हैं। पहला ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं। दूसरा द्रव, जिसको लिक्विड कहा जाता है। तीसरा गैस, जिसको गैस कहते हैं। ये 3 टाइप्स के मुख्यतः बताए गए हैं, ये मुख्यतः 3 टाइप्स के बताए गए हैं। ठीक, चलिए अभी हम देखते हैं सबसे पहले सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? ठीक, पदार्थ। पदार्थ में पहला ठोस। चले ठोस के बारे में भी देखते हैं। ठोस, देखिए पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, वह अवस्था जिसका आयतन व आकार, जिसका आयतन, जिसका आयतन और आकार, और आकार, जिनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित, निश्चित मतलब पाया जाता है, होता है। ठीक, कह रहा है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ठोस। ठीक, हाँ, और इनके कणों का आकार एकदम पास पास होता है। इनके जो कण होते हैं ना, इनके कणों का आकार और इनके कणों का आकार पास पास होते हैं, पास पास चिपके होते हैं, चिपके होते हैं। ठीक है, इनके कण जो होते हैं ना एकदम पास पास चिपके होते हैं, और इनके अंदर जो इनके कणों के बीच, कणों के बीच क्या लगता है? कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल? आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल लगता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। जैसे ये ठोस है, ठोस के कण से पास पास में क्या होते हैं? चिपके होते हैं। ठीक, ठोस कण क्या होते हैं? पास पास में चिपके होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? ठोस। इन्हें क्या कहते हैं? ठोस। इनके कण एकदम चिपके होते हैं। इनके कण क्या होते हैं? चिपके होते हैं। और इनके कणों के बीच क्या पाया जाता है? आकर्षण बल, आकर्षण बल पाया जाता है। इनके कणों के बीच क्या पाया जाता है? आकर्षण बल। देखिए ये कण का एक हमें छोटा सा पार्ट बना है। ठीक,
जो इनके कण है ये पास पास में क्या है, चिपके हुए होते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो उदाहरण में लकड़ी लिख सकते हैं, लकड़ी, ईट, ईट, पत्थर आदि। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं, ईट, पत्थर, लकड़ी आदि। ठीक, अगले हेडिंग हम द्रव देखते हैं, द्रव। ठीक, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित। आकार क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित होता है। ठीक, इनका कण, इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। ठीक, चलिए लिखें। चलिए, अभी द्रव क्या है, इनके आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। आयतन मतलब जगह घेरने की क्षमता, तो ये जगह घेरती है, जगह क्या करती है, घेरती है। और जो आकार होता है, आकार लगातार बदलता है। आकार क्या होता है, लगातार बदलता है। जैसे एक ग्लास हो गया, ठीक, एक छोटा सा टब कोई, ठीक, और एक बाल्टी। अभी ध्यान से देखेंगे। ठीक, ये क्या है, बाल्टी। ठीक, एक दो तीन तीन प्रकार के हैं वस्तुएं। अभी इसमें हमने मान ली एक ग्लास जल लिया। ठीक, तो यह स्थान घेरेगी, अंदर अंदर क्या करेगी, स्थान घेरेगी। परंतु इसमें आकार इसका क्या है, ग्लास का आकार। अब इसी पानी को उठाकर इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये फैल जाएगी। ठीक, क्या करेगी, फैल जाएगी। और आकार किसका लेगी, आकार टब का लेगी। ठीक, जगह तो घेर रही परंतु आकार बदल गया। ठीक, अब इसी पानी को उठाकर वापस इसमें डाल दिए तो ये क्या करेगी, बाल्टी की आकार लेगी। ठीक, और स्थान घेरेगी, मतलब स्थान तीनों में घेर रही। स्थान क्या करे, तीनों में घेर रही, परंतु आकार लगातार बदलता गया। आकार लगातार बदलता गया। ठीक, इसे हम द्रव कहते हैं। हाँ, और इनके कण जो होते हैं थोड़ा से दूर पे होते हैं। ये कण थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूरी पर होते हैं। ठीक, ऐसे ये द्रव के कण है, किसके, द्रव के कण। ठीक, चलिए अगले हेडिंग हम देखते हैं, गैस। लास्ट वाली क्या है, गैस। गैस भी देख लेते हैं। गैस क्या होता है, इनके न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन। इनके न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन।
देखिए इनमें कहा गया इनके न तो आकार निश्चित होते हैं और न ही आयतन। ठीक है, चलिए अभी आकार तो पता है सबको, आकार और आयतन भी हम बता चुके हैं, आयतन किसे कहते हैं वो भी बता चुके हैं। ठीक, तो इसमें हम जो द्रव वाला है, द्रव में हम लिख सकते हैं जल, एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पे जल, ठीक, तेल, दूध आदि। ठीक, अभी गैस में क्या क्या लिख सकते हैं, गैस में जैसे वायु, ठीक, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि। ठीक, ये सब क्या है, गैस के एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि जिसके पास पैसे नहीं है कोचिंग के वो भी पढ़ सके। और हम एकदम जीरो से आप लोगों को केमिस्ट्री व इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ाने वाले हैं।